अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। साफ कहता हूं, हमारा मुल्क अंग्रेज से तो आजाद हुआ, अंग्रेजी जहनीयत और उसके फितने और उसकी दुश्मनी और उसकी मेंटालिटी से आज तक हमारा मुल्क आजाद नहीं हुआ। अगर मुल्क अंग्रेज और अंग्रेजी जहनीयत और उसकी मेंटालिटी से आजाद होता तो फिर नूह का हादसा न होता। अगर मुल्क अंग्रेज और अंग्रेजी जहनीयत से आजाद होता तो ट्रेन के अंदर के हादसे न होते। मुल्क अगर अंग्रेज और अंग्रेजी जहनीयत से आजाद होता, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्से और गोशों में मॉब लिंचिंग न होती। मुल्क अंग्रेज और अंग्रेजी जहनीयत से अगर आजाद होता, मस्जिद और मंदिर के झगड़े न होते। मुल्क अगर अंग्रेज और अंग्रेजी जहनीयत से आजाद होता, एनआरसी और यूसीसी के मसले न उठते। इसलिए अपने बच्चों के जहनों में तारीख के हकीकी पन्ने, तारीख के हकीकी गोशे, तारीख की हकीकी बातें हमारे अपने बच्चों के जहनों में डालो। सामने वाला मानता कि नहीं मानता छोड़ो साहब, सामने वाला क्या मानता? सामने वाले की इस वक्त हालत क्या है मालूम? उनका बाबा भी अगर सच कह दे तो बेटा इनकार कर रहा है। आज सामने वाले की हालत, माँ भी अगर कह दे कि बेटे नहीं बेटे तेरी सोच अलग है लेकिन मुसलमान अलग है, तू जो सोच रहा है वैसा मुसलमान नहीं है। हमारे बचपन में हमने देखा है मुसलमानों को, हमारे बचपन में हमने देखा है इस्लाम को, हमारे और उनके दरमियान के ताल्लुकात और मोहब्बतों को देखा है। किसी के भड़काऊ में तू आ गया है, तू ऐसा न सोच इस्लाम और मुसलमान के बारे में, तो फ़ौरन बेटा कहेगा मुसलमान के बारे में मैं क्या गलत सोचूं, अब तो मेरा दिल भी कह रहा है तू भी मेरी माँ नहीं है। सामने वाले को अब हमें समझा ही नहीं सकते मेरे दोस्तों। अब कुदरत का करिश्मा ही कुछ उनको बता दे, सामने वाले को नहीं। मेरी फिक्र यही है कि आप समझ जाए, आप आपके हमारे नस्लों के दिल दिमाग के अंदर ये बात आ जाए। स्कूल में पढ़ने वाले, कॉलेजेस में पढ़ने वाले और मदरसों में पढ़ने वाले, मकातिब में पढ़ने वाले बच्चों के जहनों में ये बात आ जाए क्या हकीकत है। अगर मुल्क आज़ाद न होता, हमें ग़ुलाम नहीं रहते थे। हमारे पास एक ही रास्ता था, या तो आज़ाद जियो या नहीं तो शहादत का जाम पियो। तीसरा रास्ता नहीं था हमारे पास, और हम तीसरे रास्ते को मानते ही नहीं थे और आज भी नहीं मानना। आ रही है बात समझ में? ग़ुलामी अल्लाह की करेंगे, ग़ुलामी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की करेंगे, माँ बाप की खिदमत करेंगे, बीवी से मोहब्बत करेंगे, बड़ों का अदब करेंगे, ग़ुलामी नहीं। हमारे पास दो ही रास्ते से, या तो आज़ाद अपने दीन पर आज़ादी के साथ चलना, या नहीं तो शहादत का जाम पीना।
और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सही तरबियत और भी अगर हो जाए तो हमारे कौम का बच्चा बच्चा उसकी ख्वाहिश ही शहादत होगी। और उसकी वजह मैंने कई मर्तबा बयान कर दिया। मौत की जितनी किस्में हैं, हमारे आस्था, हमारे धर्म, हमारे दीन, हमारे कुरान और हमारे हदीस के हवालों से मौत की जितनी किस्में हैं, उन तमाम किस्मों में सबसे बेहतरीन किस्म शहादत है, जिसकी ख्वाहिश खुद पैगंबर ने भी की है। एक रिवायत में तो आका ने फरमाया, मेरा दिल चाहता है मैं जिंदा किया जाऊं, फिर अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाऊं। प्यारे आका की जब ये ख्वाहिश है तो फिर गुलामों की ख्वाहिश दूसरी कैसे हो सकती है? सवाल ही पैदा नहीं होता। एक तो मौत की किस्मों में सबसे बेहतरीन किस्म का नाम है शहादत, और दूसरी वजह मुसलमान मौत से इसलिए नहीं डरता और मुसलमान शहादत का मुतमन्नी इसलिए है, उसे मालूम है कि शहीद ही एक ऐसा है जिसे गुस्ल तक देने की इजाज़त नहीं। अगर वो नापाक नहीं था, पाकी की हालत में शहीद हुआ है तो फिर उसे गुस्ल तक ना दो, खून की उसी हालत में उसे कफन पहना कर जनाजे की नमाज पढ़कर दफन कर दो, इसलिए कि खबर में जाने के बाद सब चीज़ें सूख जाती है या खबर की मिट्टी खा लेती है। शहीद वो है जिसे न खबर की मिट्टी खाती है न क़ियामत तक उसका खून सूखता है। आज भी अरबी मुमालिक में कभी किसी हादिसे में या रास्ते को बड़ा करते हुए पुराने तारीखी गांवों की तरफ रास्ते बनाए जाते हैं तो सहाबा की लाशें कब्रों से निकलती हैं। बराबर आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। एक सहाबी का नाम मुझे याद नहीं, लेकिन तस्वीर के साथ मेरे पास फ़ोटो मौजूद है कि उनकी लाश मुबारक जब कब्र से निकली, कफन भी सलामत था, खून भी ताज़ा था। हदीस पाक में आता है, 4 किस्म के लोग वो हैं जिनको मरने के बाद दफन किया जाता है, कब्र की मिट्टी उनको खाती नहीं क़ियामत तक। एक अंबिया के जिस्म को कब्र की मिट्टी खाती नहीं। जितने अंबिया अलैहिमुस्सलाम मदफून हैं, तमाम के अजसाम महफूज हैं।